सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ई घोष वर्ग का आज द्वितीय दिवस है। घोष अर्थात रण संगीत, रण में बजाए जाने वाला संगीत। पहले जब युद्ध होता था तो सेना का मनोबल और उत्साह वर्धित करने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। और अब तक का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध हुआ है भारत में। और गीता में शुरुआत में रण संगीत का परिचय भी दिया गया है और उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख और अर्जुन ने देवदत्त शंख का वादन किया और उसके वादन से कौरवों सेना का हृदय विदीर्ण हो गया था। अर्थात उसका वादन इतना खतरनाक था ना कि कौरवों की सेना घबरा उठी थी। और उसमें एक श्लोक आता है जिसमें लिखा हुआ है कि महाभारत में प्रणव बजा, शंख बजा, आनक बजी, गोमुख बजा। और अपने संघ में भी महाभारत से ही वाद्यों के नाम लिए गए हैं। जो महाभारत में वाद्यों के नाम थे वही अपने संघ में, जैसे वंशी को फ्लूट ना कहकर वंशी कहा जाता है, और साइड फ्लूट को वेणु, साइड ड्रम को आनक और बेस ड्रम को प्रणव, क्लारनेट को स्वरद, ट्रम्पेट को तूर्य, सैक्सोफोन को नागांग और इफोनियम को गोमुख। तो अपना घोष के जितने भी वाद्य हैं वो कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, वो भारत माता की जय के लिए उसका वादन किया जाता है। 1925 में संघ की स्थापना हुई और घोष का जब प्रथम संचलन निकला था तो उसमें एक प्रणव, एक आनक और एक शंख के साथ निकला था। अपने यहाँ प्रथम अखिल भारतीय घोष प्रमुख आदरणीय श्री सुब्बू श्रीनिवासन जी बने। वो घोष के काम को पूरे भारत में लेकर गए और उनके अथक प्रयास से 1983 में प्रथम अखिल भारतीय घोष शिविर लगा। द्वितीय शिविर लगा 1990 में, और जो तृतीय शिविर लगा था 1998 में, वो दीर्घ समय का लगा था। वो शिविर 24 दिन का था। तो उस शिविर में क्या देखने में आया कि उस शिविर में जितने भी शिक्षार्थी आए हुए थे, जितने भी वादक थे, उन्हें उस शिविर में इतना आनंद आया, उन्होंने इतनी रुचि ली अभ्यास को लेकर कि उसको शिविर को कुछ दिन आगे बढ़ाने का बात आगे रखी। तो उस शिविर को 6 दिन आगे बढ़ाया गया। वो 24 दिन का शिविर 30 दिन का करा गया। तो उस शिविर से कुछ बातें ध्यान में आई, जैसे लिपि का वादन, यानी लिपि को पढ़ना, पढ़कर उसको स्वर में गाना, स्वर में जो चीज़ हम गा रहे हैं उसको बजाना, और जो हम बजा रहे हैं उसको दोबारा वैसे ही लिखना। तो ये सब चीज़ें ध्यान में आई। और जो हम पुस्तकें देखते हैं ना जिसमें बहुत सारी रचनाएं आती हैं, जैसे घोष तरंग, उसका उसी शिविर में से उस पुस्तक की रचना हुई। तो उसके बाद जो शिविर लगा 2007 में, 54 संख्या का वह शिविर था। तो जो हम YouTube पे हमें रिकॉर्डिंग मिलती है लिपि की, वो रिकॉर्डिंग 2007 से होनी शुरू हुई। तो अपना घोष जो है ना, वो एक अलग ही आकर्षण का केंद्र है। घोष से हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं बहुत सुंदर कार्यक्रम होते हैं। संचलन में सुसज्जित संचलन निकलते हैं। घोष से संचलन की शोभा बढ़ती है, हमारे कार्यक्रमों की शोभा बढ़ती है। और जब हम घोष को सीखते हैं तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। कई घोषवादियों के मन में अहंकार है, मैं सीख रहा हूँ, मैंने इतना प्रयास करके सीखा, तो उसको क्यों दूसरे को सिखाऊं, मैंने खुद इतनी कठिनाइयों से सीखा। तो क्या था कि पहले हमें सुनने में आता है कि लोगों के गायन से, वादन से दीप जल उठते थे, वर्षा हो जाती थी। तो आज वह कला ध्यान में अपने
देखने में नहीं आती, क्योंकि उन जो हमारे पूर्वज थे जिनको वो कला आती थी, उन्होंने अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को नहीं सिखाई, तो आज वो हमें भी नहीं आती। तो अगर हम अपने जो भी हम घोष का अभ्यास करते हैं, जो भी हम सीखते हैं, उसको अगर दूसरे को हम सिखाएंगे तो वह कला अमर हो जाएगी। एक ऐसा उदाहरण ध्यान में आता है कि जैसे हम कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं, कोई भी घोष का रचना सीख रहे हैं, अपनी जो भी विद्या सीख रहे हैं, उसको ईश्वर के लिए सीख रहे हैं ऐसा मान के सीखना चाहिए। एक उदाहरण ध्यान में आता है, आपको ध्यान होगा, अकबर के दरबार में तानसेन जब गीत गाते थे तो उन्होंने कहा कि भाई आप इतना अच्छा गीत गाते हो, तो आपके जो गुरु हैं मुझे उनका गीत सुनना है, वो कितना अच्छा गाते होंगे। तो उन्होंने कहा वो यहाँ तो नहीं आ सकते, आपको गीत सुनने के लिए उनके निवास पर जाना होगा, और वो भी आपको बाहर खड़े रहकर उनका गीत सुनना होगा। मैंने कहा ठीक है। तो वो गीत सुनते हैं तो वो कहते हैं भाई तानसेन, तुम्हारा गीत तो उनके सामने बिल्कुल फीका महसूस होता है। उनका जो गीत है सर्वश्रेष्ठ गीत, इतना अच्छा उसका गायन है कि मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता उसको। तो उन्होंने कहा हाँ वो तो स्वाभाविक बात है। बोले उनके जो उत्तर सुन जो है ना वो बहुत ही सुनने वाला है, उस पर ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी ईश्वर के लिए गीत गाते हैं और मैं आपके लिए गाता हूँ। तो हमें भी जो विद्या हम सीख रहे हैं उसको ईश्वर के लिए ऐसा मानकर उसको सीखना चाहिए। तो हमारे मन में अहंकार मात्र का नहीं, अहंकार नहीं करना चाहिए हमें। किसी भी अपने जो भी विद्या सीखें उसको एक तो उसको सीखना और दूसरे को सिखाना। ऐसा नहीं आना चाहिए कि हम सीख रहे हैं उसको तो कितनी कठिनाइयों से सीखी, मैं सीख रहा हूँ, मैं नहीं आनी चाहिए। और एक और कहानी ध्यान में आती है अपनी, ऐसे महाभारत की। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो एक बर्बरीक नाम का योद्धा हुआ करता था। तो श्री कृष्ण ने उसका वध कर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो उसने श्री कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध ये देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के पास किसी जगह पर उसका मस्तक रख दिया। तो अंत में महाभारत के युद्ध में जब पांडवों के शिविर में चर्चा चलती है कि भाई सबसे ज़्यादा पराक्रम किसका रहा, तो किसने ये युद्ध देखा, वो श्री कृष्ण फिर उनको उस मस्तक के पास ले जाते हैं। तो वो है कहता है कि मुझे तो बस सुदर्शन चक्र दिखाई दे रहा था जो सबका संहार कर रहा था। तो सुदर्शन चक्र को उस बात का घमंड हो जाता है, तो मैंने सबका संहार किया, इस चीज़ का घमंड हो जाता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ। तो उनका जो वाहन था गरुण, उसको भी अहंकार था कि मेरा बहुत तेज वेग है। तो श्री कृष्ण ने उनका अहंकार नष्ट करने के लिए हनुमान जी को ऐसा बताया उन्होंने, और हनुमान जी को कहा। तो श्री कृष्ण के बगीचे में हनुमान जी पेड़ पौधे नष्ट कर रहे होते हैं, फल फूल खाते हैं वहाँ पर जाकर, और पेड़ पौधे उखाड़ के फेंकते हैं, ऐसा मतलब उन्होंने। तो ऐसा सैनिक जाके सूचना देते हैं कि भाई ऐसे एक वानर है जो ऐसे ऐसे तबाही मचा रहा है वहाँ पर बगीचे में। तो वहाँ पर जाकर फिर श्री कृष्ण गरुण को कहते हैं भाई जाओ सेना के साथ और जाकर देखो कि कौन है जो ऐसी तबाही मचा रहा है। तो वह जाते हैं, तो हनुमान जी उनको अपनी पूँछ में लपेट कर इतनी तेज कस के उसको बीच देते हैं कि उनके प्राण उड़ने शुरू हो जाते हैं। तो वो जाता है श्री कृष्ण के पास वापस, वो कहते हैं भाई वो कोई साधारण वानर नहीं है। तो उन्होंने कहा अवश्य वो हनुमान जी होंगे, उनके पास जाइए और उनसे कहिए श्री राम ने बुलाया है। तो वह गरुण उनके पास जाते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं, उन्हें जाते हैं, वहाँ भी दूर जाते हैं, थोड़ा महेंद्र पर्वत पे जाकर वो मिलते हैं। तो कहते हैं हनुमान जी को श्री राम ने बुलाया और ऐसे ऐसे बात है। तो वह कहते हैं चलिए आप आगे आगे चलिए। तो वो कहते हैं नहीं आप मेरी पीठ पे बैठ जाइए, मैं आपको तेज वेग से उनके पास ले जाऊंगा। बोले नहीं नहीं आप आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो हनुमान जी द्वार पे पहुँचते हैं। तो श्री कृष्ण जी गरुण को कहते हैं कि भाई तुम द्वार पे आके खड़े हो जाओ, मैं अभी विश्राम कर रहा हूँ, किसी को अंदर नहीं आने देना। तो
जब हनुमान जी अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सुदर्शन चक्र जो है आगे बढ़कर उन्हें अड़चन डालता है उनके रास्ते में। तो भाई वो कहते हैं मुझे ऐसे ऐसे मिलना है, तो वो कहते हैं नहीं अभी विश्राम कर रहे हैं। तो उन्हें तो मिलना था, उन्होंने क्या करा, उस शिव सुदर्शन चक्र को अपने दांतों के बीच में दबाया और अंदर चले गए। तो भगवान ने कहा कि भाई आप अंदर कैसे आए हनुमान जी, आपको सुदर्शन चक्र ने अड़ाया नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं मुझे आपसे मिलना था, मैंने सुदर्शन चक्र को दांत में दबाया और ऐसे अंदर आया। और फिर सुदर्शन चक्र को उन्होंने जब अपने मुंह से बाहर दांतों के बीच में से निकाल कर बाहर छोड़ा, तब उन्होंने कहा कि आपको इस चीज़ का घमंड हो गया था कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, और आपका ईश्वर की इच्छा से ही आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो ईश्वर की इच्छा से ही होता है। और आप अगर जो कार्य कर रहे ईश्वर के लिए करोगे तो वह कला ईश्वर के लिए ही सीखोगे, तो ही उस विद्या का कुछ महत्व है। तो उन्होंने उनका अहंकार नष्ट कर दिया। तो जब गरुण जी वहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं अरे आपका वेग तो मुझसे भी ज़्यादा तेज है, आप तो मुझसे भी पहले पहुँच गए यहाँ पर। तो उन दोनों का घमंड नष्ट करता। तब हनुमान जी ने कहा कि अगर जब भगवान जी को किसी का संहार करना है तो सुदर्शन चक्र से करेंगे, और अगर श्री कृष्ण जी को कहीं जाना है तो वह गरुड़ पे बैठ कर जाएंगे। तो ईश्वर के लिए अगर कोई हम कार्य करते हैं तो उस विद्या का हमें अवश्य लाभ होता है। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और अपना तो घोष का वादन भी हम संग रूपी कार्य के लिए करते हैं। तो हमने कहा ही है कि संग कार्य ईश्वर्य कार्य है, तो संग रूपी इस ईश्वर्य कार्य के लिए ही, उसकी वृद्धि के लिए हमें घोष का अभ्यास और घोष की इस विद्या को सीखना चाहिए। हम सीखे, हमें दूसरों को भी सिखाना चाहिए। और ये जो हम वर्ग लगाते हैं, इन वर्गों का क्या महत्व होता है, वर्ग लगाने से क्या होता है? तो घोष तो हमारा एक संघ में अनुशासन का माध्यम है ही। तो घोष वर्ग लगाने से क्या फ़ायदा होता है कि जो हम, जैसे हमारा मेरठ प्रांत है, मेरठ प्रांत में भी मुरादाबाद विभाग है, और मुरादाबाद विभाग में मुरादाबाद महानगर में किसी भी नगर के स्वयंसेवक जो रचना सीखता है, जैसे रचना, किरण रचना, तिलक का मौत का जो वादन यहाँ पर हो रहा है, वही वादन तमिलनाडु के किसी जिले के, किसी विभाग के, किसी जिले के, किसी नगर के स्वयंसेवक के साथ मिलना चाहिए। वही वादन पंजाब के किसी विभाग के, किसी महानगर के, किसी जिले के, नगर के स्वयंसेवक के साथ मिलना चाहिए। तो वादन में समानता। और ये जो कला हमें हमारे पूर्वजों ने दी है, वो कला को हम आगे बढ़ा सकें, उसके लिए वर्ग लगाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, और जो अभी हमने बात करी थी, जो 1998 वाला वर्ग था, उसमें जो हमारे भी जो अपना मुरादाबाद महानगर का ये जो ई घोष वर्ग लगा है, इसका हमें ये उद्देश्य रहना चाहिए कि जो हम लिपि को, जो भी लिपि होती है, जो ताल होती है, उसको हम पढ़ सकें, पढ़कर उसको हम स्वर में गा सकें। उस स्वर को गाना, जो हम स्वर में गायन कर रहे हैं, उसको हम बजा सकें, और जो हमने बजाया उसको दोबारा से लिख सकें। तो ये एक श्रेष्ठ घोषवादक की पहचान होती है। तो हमारे इस मुरादाबाद महानगर के ई घोष वर्ग का ये उद्देश्य होना चाहिए। तो ये हम एक ऐसा हमारा जो प्रयास रहना चाहिए, इस घोष वर्ग का उद्देश्य ये रहना चाहिए, और अपने इस मुरादाबाद महानगर के घोष को उत्कृष्ट करने के लिए यह हम एक प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा अपने घोष वर्ग का उद्देश्य रहना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।